हेलो एवरीवन। अपन लोग कल पढ़े y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के बारे में। एम ओरिजिन के चेंज होने से भी इफेक्ट होता है और स्केल के बदलने से भी इफेक्ट होता है। किसके ओरिजिन स्केल की बात कर रहे हैं अपन? एक्स के। एक्स का अगर ओरिजिन बदले, देखो अगर एक्स का मेरे को ओरिजिन बदलना हो तो कोई भी वैल्यू प्लस माइनस करके बदला जाता है। ओरिजिन को कोई वैल्यू या तो प्लस करो एक्स में या माइनस करो, तो एक्स की जो वैल्यू बदलेगी ना, वैल्यू, मेरी बात सुनो, एक्स में मैं कुछ प्लस करूंगा या माइनस करूंगा तो एक्स क्या बदलेगी? वैल्यू। प्लस माइनस से जो वैल्यू बदलती है उसके लिए वर्ड अपन यूज करते हैं कि एक्स का ओरिजिन बदल गया। पहली चीज। दूसरा, स्केल की बात कर ले। अगर मैं एक्स में कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो एक्स का क्या बदल गया? स्केल बदल गया। ठीक है, देखो मैं प्लस माइनस करूंगा तो भी एक्स की वैल्यू चेंज होगी, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो भी एक्स की वैल्यू चेंज होगी। एक्स की वैल्यू जो चेंज होती है, नई वैल्यू को अपन वाई बोलते हैं, ये बात अपन पहले कर चुके हैं। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर एक्स में मैं कोई चीज प्लस माइनस करूं, ठीक है, तो उसकी जब वैल्यू बदलेगी तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा एक्स का ओरिजिन बदल गया। और जब मैं एक्स में कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा उससे जो वैल्यू बदलेगी उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा एक्स का स्केल बदल गया। ठीक है, तो एक्स का अगर ओरिजिन स्केल कुछ भी बदले, एम दोनों से अफेक्ट होता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, अब एग्जाम में ऐसे लिखी हुई आएगी इक्वेशन, तो मैं तुम्हें सोल्व करना सिखा दूं। ये क्वेश्चन है बेटा, आंसर देना सिखा रहा हूं तुम्हें। स्टाइलस, देखो ये क्वेश्चन है, ये तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है और तुम्हें दे रखा है एक्स बार। ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है, ये तुम्हें बता रखा है एक्स और वाई में रिश्ता है, रिलेशन। तो ये कल बोला था, ये जो होता है ना वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसको अपन दो नाम देते हैं, दो चीज बोलते हैं इसको अपन। एक तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। और एक ये क्या है? एक्स और वाई के बीच में लीनियर रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? तो दो चीज बोल सकता हूं। कोई मुझसे बोले, पूछे ये क्या है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ये लीनियर इक्वेशन है। कोई मुझसे बोले और क्या बोल सकता है, तो इसको तुम्हें क्या बोलूंगा? एक्स और वाई में लीनियर रिलेशनशिप है, ये मैं बोलूंगा। ठीक है, चलो अब मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है कि भाई एक्स और वाई में रिश्ता है, ये रिलेशनशिप और मीन है 15। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? ये तो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन है कैलकुलेट वाई बार, वाई का मीन निकालो। तो कैसे निकालूंगा? देखो मेरा सबसे पहला काम क्या रहेगा, इस इक्वेशन को इस शक्ल में लेकर आना। कैसे लाऊंगा इस इक्वेशन को इस शक्ल में? हाँ, वाई को यहां रखूंगा, देखो वाई को यहां रखेंगे, बाकी सबको वहां ले जाएंगे। ये इक्वेशन लो, वाई को यहां रखो। वैसे ये सिखाना मेरा काम होता नहीं है फाउंडेशन में, मगर फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं बड़ा दिल रख के। ठीक है, किसी को ना आता हो तो सुन लेना। सारी चीजें कैसे जाएगी वहां पर? सबसे पहले 7 है, प्लस का माइनस का 7। ठीक है, उसके बाद 2x है, प्लस का, चलेगा? कौन कौन चला गया? 7 चला गया, 2x चला गया। अब बचा प्लस का 3y, तो 3 को ले जाना है। तो याद रखना 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये दोनों यहां आ चुके हैं, सिर्फ अकेला क्या बचा है? 3y बचा है। ठीक है, तो 3 को जब मैं इस तरफ लेकर आऊंगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वो दो तरीके लिखने के, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या मैं दो बार अलग अलग 3 ना लिखकर एलसीएम भी ले सकता हूं 3 का, ऐसे। इस चीज को लेके किसी के दिमाग में कोई सवाल हो तो पूछ लो, है नहीं? अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? वाई बार की। ठीक है, कब? जब एक्स बार क्या दे रखा है? एक बात याद रखना, अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूं तो किसकी वैल्यू आती है? वाई की। तो अगर मैं एक्स बार यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा? वाई बार आया, खत्म हो गई बात। अब तुम्हें सिर्फ इतना सा कर देना है कि एक्स की जगह पे 15 लिख देना है, इस जगह पे लिख देना है सिर्फ 15, ये एक्स की वैल्यू है। तो एक्स बार लिख दोगे यहां पर तो तुम्हारे पास आ जाएगा वाई बार। करके देखे, 15 टू 30 माइनस का 30,
ये माइनस का 7, ये माइनस का 30, -37 ये आता है ना तुम्हें। -37 डिवाइड बाई 3 माइनस का 12.33। ऐसे ये क्वेश्चन अपन एग्जाम में सोल्व करेंगे अगर आया तो, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, आखिरी प्रॉपर्टी। आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। अगर मान लो यहां पर बैठे 20 बच्चे, वहां पर बैठे 50 बच्चे, यहाँ कितने, वहां कितने, 50। तुम्हारा एक टेस्ट हुआ 50 मार्क्स का, ठीक है। अगर मुझे मीन निकालना हो, मीन, तुम सबका टेस्ट हुआ है 50 मार्क्स का, मुझे मीन निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मुझे सिर्फ इस क्लास का मीन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं हाथ में लूंगा कैलकुलेटर, ठीक है। चल रहा है ना बराबर वीडियो, टेक्स्ट वगैरह दिख रहा है ना वीडियो में, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनना सारे बच्चे, तुम्हारा टेस्ट कितने मार्क्स का हुआ है? 50 मार्क्स का, ठीक है। पास में 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, दोनों फाउंडेशन की क्लासेस है, यहाँ पर 20 बच्चे बैठे, वहां 50 बच्चे बैठे, मान लो। सुन रहे हो सारे? इस क्लास का मीन निकालना, मैंने कैलकुलेटर हाथ में ले लिया, एक एक बच्चे से मार्क्स पूछ रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, मार्क्स पूछ रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ऐड कर करके मैंने क्या निकाल लिया, ऐड कर करके सबके मार्क्स मैंने निकाल लिया, सिग्मा एक्स निकाल लिया। अब कितने बच्चे क्लास में? 20। इस वाली क्लास में 20 है, तो मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा सिग्मा एक्स को, तो क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। आ जाएगा ना मीन? मीन का फॉर्मूला यही होता है ना। कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं, तुम्हारी क्लास मान लो पहली क्लास है, तो मेरे पास पहला मीन क्या आया, मेरे पास पहला मीन आ गया, मान लो तुम्हारी क्लास का मीन आया 40, ठीक। यहां तो समझ गए। उन क्लास का मीन निकाला, पास वाली क्लास का, कैसे निकाला? कैलकुलेटर हाथ में लिया, सब बच्चों से मार्क्स पूछ के ऐड करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं। ऐड करने से मेरे पास क्या आ गया, सिग्मा x2। कितने बच्चे? दोनों को डिवाइड किया, मीन क्या आया? मान लो मीन आया 35, मान लो, इसे मैं मीन 2 बोलूंगा, ठीक है। ये निकाले दोनों अलग अलग क्लास का मीन। हाँ, इसमें कोई डाउट हो, सवाल हो तो बोलो। नहीं, अब मेरा सवाल तुम लोगों से ये है कि बेटा अगर मुझे इन दोनों का मीन, तुम्हारा और उस पास वाली क्लास का मीन साथ में निकालना होता, एक ही निकालना होता साथ में, तो मैं कैसे निकालता? 70 बच्चों को के नंबर एक साथ ऐड करता ना, मतलब मैं ऐसे बोलता ना कि 50 बच्चे तुम भी यहाँ जाओ। अब यहाँ कितने बच्चे हो गए? मैं केएलसी में 70 बच्चों के नंबर ऐड कर रहा हूं, ठीक है, कर रहा हूं ऐड। 70 बच्चों के नंबर ऐड करूंगा तो कोई बता सकता है क्या बनेगा? ये कितने बच्चों के नंबर है ऐड किए मैंने? 20 बच्चों के। ये कितने बच्चों के नंबर ऐड कर रखे? 70 बच्चों के नंबर ऐड करने भी आ जाएगा। नीचे क्या लिखूंगा? 70 लिखूंगा, ऐसे लिख दूं? सही है, सही लिखा? आ जाएगा मीन? कंबाइंड मीन आ जाएगा। कंबाइंड मीन को नाम दूंगा मीन 1 2। अब इसे बोलूंगा n1 और इसे बोलूंगा n2, ठीक है। तुम्हारी क्लास हर बार n1 रहे, तुम्हारी क्लास को 1, उसकी क्लास को 2 नंबर, ये नंबर दे दिए मैंने। सारे बच्चे सहमत है कंबाइंड मीन से? किसी को कोई डाउट के सर हमें समझ में नहीं आया कंबाइंड मीन कैसे? ऐसे निकालूंगा ना, जब मैं 50 बच्चों का मीन निकाल रहा हूं तो 50 बच्चों के नंबर ऐड कर रहा हूं, जब मैं 70 बच्चों का मीन निकालूंगा तो 70 बच्चों के नंबर ऐड करूंगा, ठीक है। कभी कभी कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर आपने 50 और 20 बच्चों के मीन निकाल लिए। मैंने कहा निकाल लिए 40 और 35। तो जब निकाल लिए ना आपने मीन, तो अब आप क्या करो, दोनों का मीन निकालना हो तो आप एक काम करो, 40 और 35 का मीन निकाल लो। बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, मीन 1 प्लस मीन 2 डिवाइड बाई 2, ये एवरेज कर दो इन दोनों का। ऐसे बोलते कुछ बच्चे। तो अगर मैं इसका एवरेज करूं तो क्या आएगा? इसका एवरेज आएगा 37.5, ठीक है। और एक तरीका ये है, अगर इससे भी 37.5 ही आए तो फिर दोनों ही क्या हुए? सेम हो गए ना, कोई सा भी यूज कर सकते। तो अपन चेक कर लेते एक बार, ठीक है। आओ यूज कर, ये वाला फॉर्मूला यूज करके देखें। सिग्मा x1 अपन को पता है क्या है?
देखो मुझे सिग्मा x1 पता नहीं है, मुझे सिग्मा x1 पता नहीं है, 40 तो मीन है, समझ रहे हो? तो सर एक बात बताए, सिग्मा x1 अपन को पता नहीं है, तो सिग्मा x1 ऐसा नंबर है, इसको 20 से डिवाइड करने पे 40 आ रहा है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। किन दोनों को? 40 और 40 क्या है? मीन वन, और 20 क्या है? n1, सही है। इन दोनों को इंटू करने पे क्या आ रहा है? 800। क्या मुझे सिग्मा x2 पता है? नहीं पता, मैंने कैलसी पे किया था 8, अब मैंने कैलसी को हटाई दिया, मेरे को पता ही नहीं। ठीक है, तो 35 और 50 को इंटू करके आ जाएगा। क्या किया तुमने? मीन टू इंटू n2 ऐसे लिया, तो 1750 बताया तुम लोगों ने मुझे। तुमने कहा सर इन दोनों को इंटू करके 1750 आएगा, ये आपका सिग्मा x2 आ गया। आ गया? अब आप क्या करो, आपको ये जो 800 1750 दिख रहे हैं ना, मैंने कहा हाँ ये क्या है, तो तुमने कहा सर ये 70 बच्चे ना, 70 बच्चे उनके नंबर है, ऐड करने पे आए। आपने केएलसी पे 70 बच्चों के नंबर ऐड करोगे ना, तो आपको यही मिलेगा, ये दोनों का टोटल। ठीक है, बच्चे कितने हैं? 70, ये 70, n1 प्लस n 36.42। ऐसा बोला इसके करीब आ गया, अरे करीब नहीं, यही आना चाहिए, आया क्या 37.5? तो ये फॉर्मूला सही है क्या? नहीं, तो फिर ये वाला फॉर्मूला बन गया, वरना इस फॉर्मूले को फाइनल कर दिया। सर ये भी तो सही था फॉर्मूला, ये वाला सिग्मा x1, लेकिन अगर x ना हो तुम्हारे पास, क्वेश्चन में मीन और n हो, तो उससे अपन क्या निकाल लेंगे? सिग्मा x1। फाइनल फॉर्मूला क्या है? ये किसको कंबाइन करने का? दो अलग अलग मीन को कंबाइन करने का, ये फाइनल फॉर्मूला है, ये लिखा बुक वालों ने फॉर्मूला। आराम से देख लो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। मीन वन और n1 को जब मल्टीप्लाई करते हो तो x सिग्मा x आ जाता है। तुम समझो बात को, मीन का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला किसका है? सारे बच्चे एक मिनट सुन लो, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये फॉर्मूला किसका है? अब मेरा सवाल तुमसे ये है, क्या ये फॉर्मूला सिर्फ मीन का है क्या? तो सुनो मेरी बात, हमारा जवाब ये होता है कि सर ये जो फॉर्मूला है ना, ये मीन का भी है, एन का भी है, और सिग्मा एक्स का भी है। अगर क्वेश्चन में आपको ये दो चीज गिवन है ना, तो ये फॉर्मूला मीन का है। अगर क्वेश्चन में आपको ये और एन गिवन है, तो ये फॉर्मूला सिग्मा एक्स का बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? एन को यहां लेके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सर आपके पास सिग्मा एक्स आ जाएगा। मैंने कहा बेटा अगर मेरे पास मीन और सिग्मा एक्स हो तो ये बोला सर आपके पास एन आ जाएगा। मैंने कैसे आएगा एन? सर एन यहां ले जाना, मीन यहां ले जाना डिवाइड में, तो एन का फॉर्मूला क्या बना? सिग्मा एक्स अपॉन। तो अब हर फॉर्मूले को अलग अलग नजर से देखना है कि वो मीन का भी है, वो एन का भी है, वो मीन का भी है। मीन का फॉर्मूला उसमें आने वाली हर चीज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या मीन के फॉर्मूले ने मुझे सिग्मा एक्स का फॉर्मूला दे दिया? हाँ दे दिया। और मुझे दो मीन कंबाइन करने के लिए क्या करना होता है? दो मीन कंबाइन करने के लिए सर आपको दोनों को फॉर्मूले को जोड़ना होता है। ठीक है, यानी कि सर आप ये फॉर्मूला दो बार जोड़ो, दो मीन कंबाइन करने। कैसे जोड़ो? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स एन प्लस एन, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स एन प्लस एन, ऐसे दो बार जोड़ो। तीन मीन को ऐड करना है तो ये फॉर्मूले को कितनी बार जोड़ो? तीन बार जोड़ो। फॉर्मूले को जोड़ना है, मीन को नहीं जोड़ना। अभी मीन को जोड़ता तो क्या होता? अगर मैं 40 और 35 को जोड़ देता, कंबाइन कर देता, तो 40 और 35 आता है 75। पक्का? तो मैं क्या बोलता? मैं बोलता फाउंडेशन के बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो 50 में से ऑन एन एवरेज 75 नंबर लेकर आते हैं। इतने शानदार तगड़े बच्चे भाई साहब। हाँ ऐसे बच्चे क्या? फाउंडेशन के बच्चे कैसे 50 में से ऑन एन एवरेज 75 नंबर लेकर आते हैं, वो भी ऑन एन एवरेज। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिससे ज्यादा भी ला रहे होंगे। वाह यार, 50 में से 100 भी ला रहा होगा बच्चा, इतना खतरनाक। हाँ, तो कहने की बात समझ रहे हो? ऐड करने से कंबाइंड मीन नहीं आता, मीन को ऐड करने से। किसको ऐड करना पड़ता है? सर फॉर्मूले को ऐड करना पड़ता है मीन के। आपने दो मीन निकाले ना, दोनों फॉर्मूले को ऐड करो। फॉर्मूला ऐड किया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स एन प्लस एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है? सर सिग्मा एक्स का फॉर्मूला अगर अपन मीन से निकालने जाए तो सिग्मा एक्स का एक फॉर्मूला होता है मीन इंटू एन। तो मैंने नीचे सिग्मा एक्स का फॉर्मूला लिख दिया।
मीन 1 N1। चलो अब मैं अगर तुम्हें कह रहा हूं 2 मीन कंबाइन करने का ये फॉर्मूला है, 2 मीन कंबाइन करने का। तो अगर 3 मीन होते तो फॉर्मूला बताओ क्या होता? 3 मीन होते, मीन 1 N1 प्लस मीन 2 N2 प्लस मीन 3 N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, खत्म। मतलब ऐसे नहीं है कि सर 2 मीन का पढ़ाया ना, 3 मीन का भी तो पढ़ाओ, 3 का पढ़ा तुमने, 4 का भी तो पढ़ाओ, ठीक है। तो मस्ती तो नहीं चल रही ना, आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो ये क्वेश्चन लिखा है, मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल, कितनी फीमेल है? नंबर ऑफ फीमेल 40, उनकी मीन सैलरी कितनी है? 5200। इस मीन 1 की जगह लिख दूंगा 5240 लिख दिया। चल मेल कितने हैं? 60, तो नंबर ऑफ मेल 60 लिख दिया। N1 40, नंबर ऑफ फीमेल 40, नंबर ऑफ मेल 60। कोई डाउट? मेल की मेल एवरेज सैलरी कितनी है? एवरेज सैलरी 6800, मीन सैलरी है, तो ये लिख दिया मीन 6800। 5200 इंटू 40, 6800 इंटू 60, नीचे N1 N2, N1 है 40, N2 है 60। अब मुझे ये इंटू करके बता दो क्या आ रहा है? 2,08,000 प्लस 4,08,000 अपॉन 100। तो 2 लाख और 4 लाख मिलके हो गया 6 लाख, और 8 और 8 16, तो 6,16,000 डिवाइड करेंगे तो आंसर हुआ 6,6160। ये एवरेज सैलरी हो गई, सही है। कोई क्वेश्चन आया समझ में? पक्का है ना? क्या आया? 6160। कमाल की बात देख लो, अपन एक को दे रहे 5200 और एक को दे रहे 6800, तो जब इन दोनों फिगर का मीन निकाला जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की ही कोई वैल्यू आएगी। याद रखना, कभी भी वैल्यू छोटे नंबर से बड़ी नहीं आ सकती और बड़े नंबर से छोटी नहीं आ सकती, ये बात फिक्स है और तय है, जो कि 6160 है। बड़े यहां से आगे, ठीक है। ये सारी 11 क्लास की बातें मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है। भाई कोई क्लेम कर दे हमें तो पता ही नहीं था, हम थोड़ी पढ़ के आए 11, और ऑब्वियस बात है ना, ये तो नेचुरल बात है, नेचुरल के 11 तो पढ़ के ही नहीं आए होते हम, ठीक है। मीडियन पे आ जाए, अब मीडियन होता है पार्टीशन वैल्यू, ठीक है। तो जो बिल्कुल बचकानी बात है वो तो जल्दी से उड़ा देता हूं मैं, बता के। दिक्कत आए तो पूछ लेना, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये बात पता होगी इसलिए जल्दी उड़ा रहा हूं, ठीक है। चलो मीडियन के बारे में कुछ बातें जान लेना। चलो देखें मीडियन के बारे में अपन, 10, 10, 15, 18, 20, अगर नंबर ऐसे लिखे हुए, ये नंबर लिखे हुए, मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। क्या होता है? या सेंट्रल वैल्यू। तो देखते ही बता दो कि मीडियन क्या है। 15, खत्म हो गई बात। चलो दूसरा, दूसरा क्वेश्चन बताओ मीडियन क्या है? अगर तुम बोलो 10, तो यानी मीडियन को मैं चला रहा हूं मेरे हिसाब से, यही मतलब हुआ ना। क्यों? क्योंकि मैं इस जगह में जो भी लिख रहा हूं तुम उसको मीडियन बोल रहे हो। अभी तुमने कहा यहां पर मीडियन 15 है, यहां पर तुमने 10 बोल दिया, मतलब मीडियन को मैं चला रहा हूं। याद रखना, मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि पर्सन कैसे भी खड़ा हो जाए आके, ठीक। तो अपन क्या करेंगे कि कैसे भी खड़ा होने पर उसको अरेंज किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। मैंने प्रॉपर तरीके से उनको अरेंज कर दिया। मैंने कहा भाई जो फर्स्ट रैंकर है यहाँ हो, सेकंड रैंकर यहाँ हो, थर्ड यहाँ हो। अब इनके जो भी नंबर आएंगे बच्चों के, तो इसमें सेंटर वाला जो बच्चा होगा, सेंटर वाला, वो मीडियन कहलाएगा, मीडियन मार्क्स कहलाएंगे। उसके मार्क्स क्या कहलाएंगे? मीडियन मार्क्स कहलाएंगे। समझ गए? तो मीडियन कभी भी 10 नहीं होगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा किसमें? असेंडिंग ऑर्डर, या जिसमें भी करना हो करो। डिसेंडिंग में भी करोगे तो भी 15 ही आएगा, असेंडिंग में करोगे तो भी। अभी असेंडिंग में तो अरेंज है ही सही, मैं डिसेंडिंग में करके दिखा देता हूं। क्या लू सबसे पहले? 20, 18, 15, 10, 10। अभी भी 15 ही है, कैसे भी अरेंज करो 15 ही आएगा, ठीक है। सर क्वेश्चन ये है कि अगर 20 के बाद 22 होता तो मीडियन क्या आता?
तो फिर बीच में कौन कौन आ रहा है? इन दोनों का एवरेज कर दो 15 18। 15 और 18 का एवरेज क्या होता है? 15 + 18 डिवाइड बाई 2, 16.5। तो 16.5 क्या है? मीडियन। मीन नहीं, मीडियन। तो दो वैल्यू बीच में आ रही हो तो उसका एवरेज कर दो। ठीक है, आओ पढ़ लेते। एस कंपेयर टू एम, अगर हम मीन से कंपेयर करने जाए, मीडियन इज अ कौन सा एवरेज है? पोजिशनल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज। आओ अब इसका मतलब समझा देता हूं। चलो, अगर मान लो क्लास में 2 बच्चे फेल हुए, मुझे पता नहीं उसके नंबर कितने हैं। 2 बच्चे फेल हुए, उसके नंबर पता नहीं है। 3 बच्चे पास हुए, उसके नंबर पता है। एक को आए 80, एक को आए 91 और एक को आए 98। बताओ मीडियन मार्क्स क्या है? बता सकते हैं क्या अपन कि नहीं बता सकते? क्या अपन बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? ये सवाल है मेरा तुमसे। बता सकते हैं अपन 80 आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे कहा 2 बच्चे फेल हुए और 3 बच्चे पास हुए। तो जो बच्चे फेल हुए तो कंफर्म है फेल वालों के नंबर इससे कम ही होंगे। तो किस ऑर्डर में जमा हुआ है? असेंडिंग में ही जमा हुआ है। जमाना थोड़ी पड़ेगा अपन को। अब तुम ऐसे बोलोगे सर असेंडिंग में क्यों जमा हुआ है? आपको x1 x2 पता ही नहीं है ना? कह तो रहा हूं फेल हुए हैं। तो अगर x जो बच्चे 2 बच्चे फेल हुए, ए और बी बच्चा ये फेल हुए, ए और बी, तो उनके नंबर बाकी बच्चों से क्या होंगे? पास वालों से कम ही होंगे ना। तो क्लास में अगर 5 बच्चे हैं, 3 ही बच्चे पास हुए, 2 बच्चे फेल हुए, मुझे उनके नंबर पता नहीं है तो मत होने दो। क्योंकि मुझे ये तो पता है ना कि वो फेल हुए हैं, तो उनके नंबर 3 बच्चों से कम ही होंगे। अब अगर तुम ये बोलो सर चलो ठीक है फेल बच्चों के नंबर तो कम ही होंगे पास वालों से, ठीक है आपने कहा, मान लिया आपकी बात। अब उनको ये थोड़ी पता है कि x1 छोटा अमाउंट या x2 छोटा अमाउंट। चलो ठीक है, पहली बार x1 x2 को छोटा मान लो, सॉरी x1 को छोटा मान लो, अब x2 को मान लो। तो ऐसे लिखोगे ना तुम लोग, x2 ऊपर x1 नीचे। अभी तो ये तो ऐसे ही आएंगे ना 80। अब बताओ मीडियन कौन है? अभी मीडियन 80 नहीं आ रहा है ना, 80। हाँ, तो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? ठीक, चलो क्या अपन लोग ऐसे क्वेश्चन में मीडियन निकाल सकते हैं क्या? मेरा सवाल तुमसे ये। और निकाल भी लिया ना अपन ने 80, सही निकाला ना अपन ने? कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। हाँ समय बोलना बेटा। सवाल तो तेरे शक्ल पे तो सवाल बना हुआ होता है, पूछता तो कुछ है नहीं। क्यों लिया? मिडिल में आ रहा है ना। हाँ तो चल पता है, मान लो पता है, ये लिख दिया 40 और ये लिख दिया 50। अब बता मीडियन क्या आएगा? इसलिए बताया तूने 80 क्योंकि तेरे को पता चला। हाँ हाँ, तो फिर ऊपर के नंबर ने क्या काम किया? जब तू अभी भी 80 बोल रहा है तो ये 40-50 ने क्या काम किया? ये सवाल है मेरा। तू ऐसे बोला सर 40-50 से मुझे पता तो पड़ा, मैं क्या पता चला कि इनके नंबर 80 से कम है? अरे कह तो रहा हूं ये बच्चे फेल है। कौन है 2 बच्चे? तो पास वालों से नंबर, सिंपल सी बात है ना। तो मेरा सवाल तुझसे ये है कि मैं x1 x2 बताया तब जाकर तूने 80 आंसर दिया, या ना बताता तो भी 80 ही बोलता, 80 बोलता। चलो अब मेरा सवाल तुमसे दूसरा ये है, बच्चों मेरा दूसरा सवाल सुन लो। क्या तुम लोग यहां पर मीन निकाल सकते हो? दो जवाब। क्या तुम लोग मीन निकाल सकते हो? अरे हाँ या ना बोलना, खत्म हो गई बात। हाँ वाले बच्चे कौन कौन? कि हाँ सर मैं निकाल सकता हूँ मीन। आयत निकाल सकती है? वाह यार वेरी गुड बेटा, निकालो। जो भी हाथ ऊपर करे निकाल सकते हैं हम लोग। तो निकाल के पहले देख भी तो लिया होगा ना उसने। हाँ आया, किसी का मीन आया? नहीं आया? तो क्या हम लोग यहाँ मीन निकाल सकते हैं? तो मैं क्या सीखा इससे? मैं इससे ये सीखा कि मीडियन पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज का मतलब होता है
मीडियन को जगह से मतलब है। मतलब क्या, अगर कोई मुझे ये बोले क्लास में 5 बच्चे हैं, तो पता है मैं क्या पूछूंगा, उन 5 बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करके सेंटर वाले बच्चे का मेरे को अमाउंट बता दे। मैंने कहा बस एक बच्चे का अमाउंट बताओ, बोला हाँ एक बच्चे का बता दे। मैंने कहा एक बच्चे का अमाउंट है 80। कितना है? 80। फिर मैंने उससे कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनका नाम बताओ, पहला, दूसरा, चौथे, पांचवे का नाम बताओ। उसने बोला मत बता। मैंने कहा बिना बताए निकाल लेगा? बोला हाँ निकाल लेगा। क्या यही है मीडियन? बोले क्या बात कर रहा है? बोला हाँ। चल मैंने उससे कहा फोन पे किसी से कहा, मैंने कहा 5 बच्चे इनके नंबर आए, इनका मीन निकाल। मुझसे पूछा उसने फोन लगा, तो मैंने कहा एक काम कर, 5 के मार्क्स बता। तो क्या कहने लगा, अच्छा मीन के लिए तो 5 के नंबर पूछ रहा है, मीडियन के लिए ऐसे बोला कि सबको लाइन से असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दिया, जो तीसरे पोजीशन पे आ रहा हो। कौन सी पोजीशन में? तीसरी पोजीशन में आ रहा हो, उसके नंबर बता दे बस। तो तूने मीडियन तो एक ही नंबर से बता दिया। तो मैंने क्या बोला उससे कि मीडियन कौन सा एवरेज है? पोजिशनल है। मीडियन को जगह से मतलब है, सेंटर वाली जगह से मतलब है। ठीक है, नंबर गए भाड़ में। चलो अब ये भाड़ वाली बात ही समझ लेते थोड़ा सा और आगे लेवल पे ले जाके। ठीक है, मेरी बात सुनना यहां पर। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन का मुझे मीडियन बताओ क्या है? हाँ, इस वाले क्वेश्चन का मीडियन क्या है? ये मैंने लिख दिया 15। ठीक है, अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन का मुझे मीन बताओ। बच्चे इसका मीन बता रहे हैं मुझे 14.6। सबका यही आया? दो 200 कर दिया मैंने, 1 0 लगा। मीडियन बताओ। 15 ही रहेगा अभी भी? मीन बदलेगा? बदलेगा क्या मीन? सर मीन तो सबको ऐड करके आएगा, डिवाइड बाई 5। अब 50.6 आया। अब लास्ट क्वेश्चन है, करने का नहीं है, बस बता देना है। अगर मैं एक और 0 लगा देता तो क्या मीडियन बदलता? मीन बदलता? मीन बदल रहा है, मीडियन ही बदल रहा। तो समझो बात को, मीडियन वापस बोल रहा हूं, पोजिशनल एवरेज है, भाड़ में गए आगे पीछे के नंबर। सर वो आगे पीछे के नंबर खेल तमाशा कर रहे, करने दो, मीडियन को फर्क नहीं पड़ता, उसे तो पोजीशन से मतलब है। लेकिन मीन को तो फर्क, क्योंकि मीन सारे ही नंबर को कंसीडर करता है। अब मेरा सवाल तुमसे ये है, क्या मीडियन फॉर्मूले का मोहताज है? नहीं ना? ठीक है, सर मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला? पोजीशन में देख लो सेंटर में कौन आ रहा है, खत्म, मीडियन है। फॉर्मूले का मोहताज थोड़ी मीडियन। ठीक है, फिर भी फॉर्मूला बनाया जाता है, छोटी कक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। मीडियन इज इक्वल टू, आगे लिखते हैं वैल्यू ऑफ, आगे लिखा जाता था 11th क्लास में, वैल्यू ऑफ n + 1 अपॉन ट्रूथ ऑब्जर्वेशन, ऐसे फॉर्मूला पढ़ाया जाता था। और बोला था नंबर ऑफ आइटम कितने काउंट कर लो, हमने काउंट किया नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5। पागल है क्या? हाँ 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 ठीक है, ठीक है, फॉर्मूले की कह रहा है। हाँ चलो मेरी बात सुनो। हाँ हाँ हाँ, छोटी कक्षा में फॉर्मूला, अरे इधर सुनो, इधर सुनो, छोटी कक्षा में फॉर्मूला पढ़ाया जाता था। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 आइटम है, 5 + 1 6 / 2। थर्ड आइटम देखो 1 2 3, ये मीडियन होगी सेंटर वाली आइटम। ठीक है, छोटी कक्षा में पढ़ाया जाता। अब तो बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, ऐसा हमको लगता है। अब मैं लाइन पढ़ रहा हूं, कोई डाउट हो तो बोलना। मीडियन पोजीशन एवरेज डेटा, वैल्यू ऑफ द मीडियन इज डिपेंडेंट अपॉन द पोजीशन। मीडियन की वैल्यू किस पे डिपेंड है? अभी तक अपन ने सारे अलग अलग तरीके से देख लिया, पोजीशन पे डिपेंड थी। अपॉन द पोजीशन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर व्हिच द मीडियन इज वांटेड। मीडियन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में बी डिफाइंड एज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। मीडियन को मिडिल मोस्ट वैल्यू भी बोलते हैं।
एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, टिक लगा लिया करो इन चीजों को। सबसे पहला टिक लगा लेना पोजिशन एवरेज मीडियन, दूसरा टिक लगा लेना डिपेंडेंट अपॉन द पोजीशन, पोजीशन पे डिपेंड है गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की। तीसरा टिक लगा लेना मिडिल मोस्ट वैल्यू है, ठीक है। और तीसरे वाले टिक को थोड़ा और आगे तक ले जाना, मिडिल मोस्ट वैल्यू कब है, कब है मैंने लिखा था, तुमने उसमें जो बोला 10 है मीडियन, ठीक है। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू कब है, व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज आइदर इन, तुमने तो जब मैंने लिख दिया था वैल्यू तो तुमने मिडिल मोस्ट वैल्यू बताया ना मुझे 10, लेकिन मैंने तुमसे क्या कहा 10 मीडियन नहीं है, ठीक है, यही कहा ना तुमसे, जबकि तुमने कौन सी बताई, मिडिल मोस्ट वैल्यू बताई। तब मैंने तुम्हें सिखाया मिडिल मोस्ट वैल्यू कब देखते हैं, जब वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करे तो मिडिल मोस्ट देखते हैं, उस केस में। ऐसे नहीं ये अपन को कुछ भी लिख के देता, अपन क्या देख रहे मिडिल मोस्ट, पहले उसको अरेंज करो या तो असेंडिंग में। आगे बढ़ते, 7 बच्चों के नंबर दे रखे, बताओ मीडियन क्या है, कर लेना टाइम पास घर पे बैठ के, ठीक है, बाहर में जान दो सबको। बोल रहा है अगर हम लोग 10 बच्चों के नंबर दे या 8 बच्चों के नंबर दे तो 8 वर्कर के वेजेस देंगे तो क्या करोगे आप, ये से कह रहा है 8 वर्कर के वेजेस देंगे तो 8 में सेंटर में 2 नंबर आएंगे। अब सेंटर में जब 2 नंबर आएंगे तो दोनों का एवरेज कर देंगे, बाहर में जान दो। अब आता है फॉर्मूला, ठीक। अभी तक अपन ने इस पेज के ऊपर जो बात करी वो थी इंडिविजुअल सीरीज की। कौन सी सीरीज की, अब बात करेंगे अपन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की। पहले डिस्क्रीट की कर लेता हूं। डिस्क्रीट सीरीज, ये क्वेश्चन है डिस्क्रीट का, मीडियन निकालना है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालना होता है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तरीका है निकालने का, सीख लो। सबसे पहले आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आता है ना, ये 2 2 + 1, अब क्या आएगा 3 + 4 7 + 3, ये ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। F को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, इसी 10 को अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा ए भी बोल सकते हो और N भी बोल सकते हो। अब मीडियन का फॉर्मूला भी अपन पढ़ के आए, शॉर्ट में लिख देता हूं, ये बढ़ गया ना फॉर्मूला, एन क्या है, यहां पर काउंटिंग नहीं करते 1 2 3 4, ऐसा बोला 4, या काउंटिंग नहीं करते, बात पहले बता चुका हूं। इंडिविजुअल सीरीज में अगर एन निकालना हो तो काउंटिंग करते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में जहां पर भी एफ दे रखा हो और एन निकालना हो तो एफ का टोटली क्या होता है, ठीक है। एफ अगर दे रखा है तो काउंटिंग किसके लिए, एन के लिए, ठीक है। ये बार बार बोलता हूं स्टेट में। चलो आगे बढ़ते, अब 10 आ गया, 10 + 1 / 2 5.5, कुछ भी नहीं करना है, देखो 5.5 कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हो तो जस्ट बड़ी वैल्यू है 5.5 से कोई 7, तो ये आ गया 30 मीडियन, समझ गया 30 क्या है, तो लिख दूं मीडियन = 30। कोई भी डाउट हो तो बोलो, पक्का श्योर। अब अगर कोई बच्चा ये सवाल पूछे कि सर आपने एक बात बोली थी कि मीडियन जो होता है कौन सी वैल्यू होती है, मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो इस जगह पे मिडिल मोस्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा, हो रहा है। कैसे हो रहा है, 10 मार्क्स कितने बच्चे को आए, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, ये डेटा अलग अलग है या एक ही है, एक ही है, ठीक है। कौन आ रहा है सेंटर में, सर सेंटर में तो आ रहे हैं, एक यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, फिर यहां से, यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, सर ये दोनों आ रहे हैं सेंटर में। मैं कहा ये दोनों आ रहे हैं, इनका एवरेज कर लो, एक नंबर आता है तो एक ही मीडियन होता है, इसका एवरेज क्या आया 30 आया, तो क्या आया मीडियन। तो क्या, अब वापस पूछ रहा हूं सवाल,
यहां पर भी मिडिल मोस्ट का कॉन्सेप्ट लगता है ना, पता नहीं पड़ता अपन को, तरीका अलग हो जाता है, स्टाइल अलग हो जाती है तो पता नहीं चलता, लेकिन लग तो क्या रहा है, मिडिल मोस्ट का कॉन्सेप्ट। चलो अब पढ़ रहे आखिरी चीज, ये कौन सी भसड़ आ गई हमारे साथ, n/2 nl, n1 नहीं है, nl है, nl, nl nu nl, भाड़ में जाए ये सब। आओ मैं तुम्हें सिंपल सा तरीका सिखा, ठीक है। चलो नए पेज पे जाते हैं, सॉरी बेटा। अब आ रहे हैं कौन सी सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में, एक्स एफ। चलो मीडियन निकाल रहे, करे स्टार्ट, सी एफ निकालो। अब मैं देखो क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं स्मॉल एम, जिसका फॉर्मूला होता है n/2, 10/2। फिफ्थ आइटम क्या है, मीडियन, वही ढूंढना है। यहां पर 5 है क्या, नहीं है, 5 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7 के सामने क्या आ रहा है। अगर सपोज करो 7 के सामने एक नंबर आ रहा होता, जैसे 25 आ रहा होता मान लो, तो क्या होता, 7 के सामने 25 आ रहा है, मीडियन होता। अभी 25 आ रहा है क्या, कोई सिंगल नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कौन से नंबर आ रहा है, 22। तो जब 22-30 आएगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलूं चलेगा कि बेटा मीडियन पता है क्या है, मैंने कहा क्या है, 22-30। तुम बोलोगे सर कोई एक नंबर बताओ ना, ये 22-30 क्यों बोल रहे हो, एक नंबर बताओ। तो मैंने याद क्या कहा, मैंने एक प्यारे और भोले और मासूम बच्चे की तरह तुम्हें बोला, एक काम कर बेटा, इसका एवरेज ले ले तो यार 25 आएगा इसका एवरेज, 25 मीडियन। एवरेज लेना सही नहीं होता, तो सर भी कैसे निकालू, मैंने कहा तो ऐसे करना, ये करना, फिर ये ऐसे करना, ऐसे इसमें ये आएगा, इसमें सब कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं नहीं आया समझ में, कैसे बताया कि नहीं आया। मैं कहा एक काम करते हैं, एक तेरे को फॉर्मूला सिखा देता हूँ, वो अप्लाई करना, इसके बीच में से एक नंबर निकल के आ जाए, ठीक है। तुमने कहा सिखाओ सर फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये, मेरा फॉर्मूला सीख लो, उनका औकात के बाहर जाएगा। हो गया याद, हाँ, L1 प्लस एम माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, एम का मतलब है n/2, ठीक। अब क्या मतलब है इसका, मैं तुमसे बोलूंगा एक काम करो, तुमने तो मना ही कर दिया, 25 मानने से तो मना ही कर दिया, हटाओ 25 को तो, ठीक है। और मैं तुमसे कहा मीडियन 20 से 30 है, तुमने ये मानने से मना कर दिया, तो अब इसमें से तुम्हें एक वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू निकालने के लिए काम करो, तुम तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। तुमने कहा सर कैसे यूज करते सिखा दो, मैंने कहा एक काम करो, 5 आ गया, तुमने कहा आ गया, तो 5 आने के बाद यहां पर आओ, इसके अंदर था ना 5, मीडियन किस में से निकला, कौन सी वैल्यू में से निकलेगा मीडियन, 22, पैक कर दो, ऐसे पैक करो, देखो ऐसे बॉक्स में पैक कर दो, उल्टा एल बना दो। अरे ऐसे बनता है सीधा एल, ऐसे बनता है उल्टा एल, उल्टा एल बना दो। यहां तक सीख गए बात, तुमने कहा सर ठीक है उल्टा एल बना दिया, अब क्या करें, मैंने कहा वैल्यू पुट कर दो, L1 लोअर लिमिट, आगे के नंबर L1 कहलाते हैं, पीछे के नंबर L2 कहलाते हैं, मुझे हर चीज बॉक्स में से उठानी है, तो L1 क्या लू, प्लस M का है 5, हाँ निकाल तो चुका मैंने, है ना, कोई मेहनत करने मत भैया, सर बॉक्स में से ढूंढ, बॉक्स में तो है नहीं, 5 कहां से ला रहे बच्चे, भाई निकाल चुके ऊपर है, ठीक है। 5 माइनस, अब CF में ये नंबर तो काम है ढूंढने में, ये ढूंढने में काम आ गया, ठीक है, 3 बचा, और वैसे भी बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करते हैं, डिवाइड बाय इनटू,
10। सर 10 का को लिख दिया? अरे सी का मतलब क्लास इंटरवल होता है, क्लास लेंथ होती है लेंथ, इन दोनों के बीच का लेंथ कितनी है? 20 और 30 के बीच की लेंथ। समझ गए? ये मतलब है। आई लिखो या सी लिख देता हूं, सी लिख देता हूं, सी। ये लिख दिया मैंने सी 10। सी का मतलब क्लास इंटर लेंथ, लेंथ क्लास लेंथ। तो 20 से 30 की जो लेंथ है वो कितनी है? कर लोगे सोल्व? 25 आ रहा है। बता दो क्या है? 25 है। भैया तुक्का बैठ गया, पहले ही बोल कोइंसिडेंस है। अरे यार तो फसर हो गई बहुत। चलो चलो शांति, एक काम करते हैं अपन, 25 आ जाएगा ना, तुम मेरे माथे आ जाओगे, तुम बोलोगे 25 आ रहा था, अभी तो हम 25 ही बोल रहे थे। हाँ, इतनी मेहनत करके 25 पे आए, पढ़ाई मेहनत सिखाती है क्या? अगर सिंपल तरीके से 25 आ रहा था तो तुम्हें लगता है पढ़ाई इतनी मेहनत करके 25 पे पहुंचाएगी? वो तुक्का बैठ गया गलती से। ठीक है, चलो तुक्के को हटाए पहले तो। इसको मैं 5 कर देता हूं ताकि तुक्का ना बैठे। 5, चलो ऐसे कर दे, 3 और 5 8। सही है? अभी इसको मैंने 5 कर दिया, तो तुक्का बैठ जाएगा, तुम माथे आ जाओगे मेरे। ये आएगा 20 प्लस 5 माइनस 3 अपॉन एफ क्या है? एफ क्या है? ये देखो ना, एफ के कॉलम में 5 लिखा है, ये वाला एफ लेना है, कुछ कर मत भैया। 10 मतलब 10 सिग्मा एफ, पागल हो, 10 मत लेना, ठीक है? इनटू क्लास लेंथ, इन दोनों का लेंथ। ये हाँ, ये बता देता हूं मैं क्या ले रहा हूं, नहीं तो मैं 10 ले लूं, बच्चा खुद ही एज्यूम कर ले 10। हाँ ये रहा, ये रहा, कुछ भी उल्टा सीधा एज्यूम नहीं करने का, ठीक है? 10 जो आया है वो इन दोनों का डिफरेंस है, 20 और 30 का। समझ गए बात? कुछ उल्टा सीधा एज्यूम मत कर लेना। अब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, है ना? हाँ, नहीं तुम माथे आ जाते भी, फिर 25 आ जाता तो लड़ने लग जाते मेरे से। अब फिर 25 आए, देखो देखो कहा था ना, आपको समझ में तो आ नहीं रहा, कुछ उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो हमें। आएगा भी 24। पागल गए तुम लोग, काफी है पढ़ाई क्या है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो पहले। ये जो 24 आया मीडियन, ठीक है, ये इस फॉर्मूले से आया। अब मैं तुम्हें कुछ बातें दिखा देता हूं, तुम्हारी बुक में क्या फॉर्मूला लिखा है वो दिखा देता हूं पहले तो। ये फॉर्मूला लिखा है, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था ध्यान से देखो। मैंने लिखा था m इज इक्वल टू L1 प्लस छोटा m माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। ठीक है, सी यूज कर रहा हूं अभी, ठीक। चलो, इस फॉर्मूले में L1 आया, अपन ने भी L1 यूज किया, प्लस मैंने तुम्हें बताया था m का फॉर्मूला होता था, ये भी मैच हो गया, ठीक है, माइनस जब मैंने तुमसे सी एफ पूछा तो देखा, तुमने देखा ब्रैकेट में 2 चीज थी, 7 भी था ऊपर 3 भी, 8 भी था ऊपर 3 भी था, तो तुमने ऊपर वाला बताया, छोटा वाला बताया, ठीक है? छोटे वाले को बोलते हैं लोअर वैल्यू। सही है ये बात? याद है मैंने पैक किया था, पैक, और ऊपर उल्टा एल बनाया था, तो तुमने मुझे 3 वाला अमाउंट बताया था, ये बात याद है ना तुम्हें? 3 वाला अमाउंट, नीचे 8 भी था, तुमने 8 नहीं बोला, 3 बोला माइनस में, के साथ माइनस में 3 लो, सी एफ, याद है? तो 3 जो था ना, 3 उसे छोटा एन बोलते हैं, लोअर एन, लोअर क्लास क्यूमुलेटिव, सॉरी लोअर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, 3 को। और 3 के नीचे जो 8 था उसे अपर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है? तो नीचे अपन ने क्या लिया? एफ। एफ क्या आ रहा था अपना? 5, याद है? 5 कर दिया था, 4 को मैंने 5, एफ 5 आ रहा था ना? हाँ, तो 8 और 3 का डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, अपन एफ लिखते हैं, ये लिखता है एन यू माइनस एन एल। क्यों? ये 8 और 3 को माइनस करके लेता है,
किसको माइनस करके लेता है, और हमें पता है 8 और 3 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, तो 5 आ ही रहा था फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, काय को माइनस करो, ठीक है, और इनटू सी का सी। अब समझिए ये फॉर्मूला कैसे बना। हाँ, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, वो एग्जाम में तो देगा नहीं फॉर्मूला, एग्जाम में मान लो वो तुमसे बोलेगा मीडियन का फॉर्मूला कौन सा है, ये ऐसे पूछ लिया उसने, वो अलग अलग फॉर्मूले लिख दिए, तो फॉर्मूले पता है कैसे लिखेगा एग्जाम में, एक फॉर्मूला लिख देगा जिसमें यहां पर यू कर देगा, एक फॉर्मूला लिख देगा जिसमें यहां पर एल करके यहां यू कर देगा, तो तुम्हारे साथ खेल तमाशे करेगा, ठीक। तो तुम्हें सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन यहां लिखते हैं वो छोटी वाली होती है, तो वो एनएल आएगा, और यहां पर जो एफ लिखते हैं वो 2 का डिफरेंस होता है, 2 नंबर का डिफरेंस। अब माइनस में क्या करते हैं अपन, छोटा माइनस बड़ा है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो ये बड़ा नंबर माइनस, तुम्हें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि एफ का मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर रहेगा, और ये सी एफ छोटा वाला नंबर था 3, ठीक है। नहीं तो रटना तो तुम्हें रट लो, रटना ये फॉर्मूला तो, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को रट लो। चलो, ये फॉर्मूले की बात यहां पर खत्म होती है, और ये होता है कौन से, उसमें फॉर्मूला यूज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा सवाल तुमसे ये है, क्या मीडियन के लिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, तो तुम्हारा जवाब क्या रहेगा, सर मीडियन के लिए फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में हमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम जब मीडियन पे पहुंचते हैं तो वहां पर सिंगल नंबर, वहां पर कितने नंबर होते हैं, मल्टीपल नंबर्स होते हैं, तो उसमें से हमें एक नंबर निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, वहां से नंबर निकालने के लिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, लेकिन मीडियन के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात समझ गए। अगर कोई बंदा समझदार हो, अपनी बात नहीं कर रहा अपन, कोई बंदा समझदार हो, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, समझदार बंदा बिना फॉर्मूले के ही मीडियन निकाल सकता है। कैसे, वो ऐसे बोलेगा कि भाई मीडियन किसमें आ रहा है, एक बात कंफर्म है, तो उस बच्चे को ये बात तो पता है ना, उस पर्सन को, समझदार पर्सन को, कि मीडियन 20 से छोटा नहीं हो सकता, ये पता है उसको बात, वापिस बोल रहा हूं सुन लो, जब मुझे पता है मीडियन 20 से 30 के बीच में आएगा, तो मेरा सवाल तुमसे ये है, क्या मीडियन 20 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, पक्का, हाँ ठीक है, तो मुझे तो कंफर्म पता पड़ गया कि मीडियन 20 तो कंफर्म रहेगा ही रहेगा। हाँ, अब कितना बढ़ेगा 20 से वो अपन देख ले, तो मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, 5, 5वां नंबर चाहिए मुझे। अभी अगर मैं इनको लाइन से खड़ा करूं तो यहां तक कितने नंबर खत्म हो गए, 3, अब कितने बच रहे, 2 बच रहे, हाँ वापस बोल रहा हूं, अगर मैं इनको लाइन से खड़ा करूं तो पहला बच्चा 0 to 10 का, दूसरा बच्चा भी 0 to 10 का, अब तीसरा बच्चा कौन आएगा, 10 to 20 का, है ना, तो 10 to 20 तक कितने बच्चे खत्म हो गए, 3। अब इन 3 बच्चे के बाद जो लाइन से 5 बच्चे खड़े, वो पांचों के 5 बच्चे कौन से, 20 से 30 के, 20 से 30 के जो 5 बच्चे खड़े, उसके पहले कितने बच्चे खत्म हो गए, 3 खत्म हो गए। हाँ समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पहला बच्चा कौन सा है, 0 to 10 का, ठीक, इसके बाद के 2 बच्चे कौन से, सॉरी 2 बच्चे किसके, 0 to 10 के, ये 2 बच्चे 0 to 10 के, ठीक, इसके बाद का बच्चा कौन सा है, 10 to 20 का, है ना, इसके बाद के कितने बच्चे आए, 1 2 3 4 5, इसके बाद कितने बच्चे आए, 1 और 2, ये बच्चे कितने, 20 to 30 के, और ये 30 to 40 के। मीडियन में कौन सा बच्चा आएगा, सर 1 2 3 4 5, ये 5वां बच्चा आएगा, ठीक है। अब मुझे पता है 5वां बच्चा कौन सा है, तुम बोलोगे सर ये 5 के 5 बच्चे जो यहाँ खड़े हैं ना, ये 20 से 30 वाले, आपको ये नंबर का बच्चा चाहिए, ये वाला, सही है ना, सेंटर वाला, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा कि 3 बच्चे तो यहां तक ही खत्म हो गए, अब इस 5 में से सेकंड वाला बच्चा चाहिए, सही है, इस 5 में से ये सेकंड वाला बच्चा चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, यहां वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 20 से, टोटल कितनी वैल्यू है, 10,
तो मैं सब में 2-2 वैल्यू दे देता हूं। कैसे दूंगा सबको 2-2 वैल्यू? अगर मुझे 20 से 30 में बांटना हो तो कैसे बांटूंगा? 20 से 30 के 5 टुकड़े करने हो तो कैसे करूंगा? सर 20 से 30 के 5 टुकड़े, ऐसे करो, 20 से 22 पहला टुकड़ा, ठीक है, दूसरा 22 से तीसरा, 24 से 26 चौथा, और लास्ट 28 से 30। कर दिए 5 टुकड़े? हाँ कर दिए बराबर टुकड़े 5। काउंट कर लो कौन से नंबर का मीडियन होगा। यहाँ आया था 5वें नंबर का, 1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर है। कौन सी वैल्यू आ रही है? ये आ गई 20। तुम लोग समझ गए बात? हाँ पक्का ना? आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो।